स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th का VVI मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 100% प्यारे बच्चों 70 से 80% में हूबहू सिर्फ अंक का अंतर रहेगा, लड़ना ही लड़ना है प्यारे बच्चों। तो चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। बिना देरी किए चलते हम लोग सीधे वीडियो की। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो नहीं हो में हो जाएगा प्यारे बच्चों मानक विचलन। अगला प्रश्न, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या P और Q की जगह कुछ भी रह सकता है, 2 रह जाए, 3 रह जाए, या फिर रह जाए 17 रह जाए, 19 रह जाए, कुछ भी रह जाए। और ये पूछे कि उसका मौसो क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा दो अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। XH पर किसी बिंदु के निर्देशांक, देखिएगा प्यारे बच्चों ये मेरा YH है और ये XH है। तो XH पर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो X का तो कुछ मान होगा प्यारे बच्चों, लेकिन Y का मान क्या होगा, 0 होगा। हमेशा ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, X, 0। अगला प्रश्न है, बिंदु 7, 10 एकदम ये भी आना ही आना है प्यारे बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव किस पाद में है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों ये YH है, ये XH है। ये प्रथम पाद हो गया, ये क्या हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय और ये हो गया चतुर्थ। प्रथम में X भी प्लस Y भी प्लस, इधर माइनस होता है हम लोग जानते हैं। तो X माइनस Y प्लस, इधर X भी माइनस Y भी माइनस प्यारे बच्चों। और चौथा में X प्लस Y माइनस। तो देखिएगा इसका चिन्ह क्या है, तो दोनों प्लस कोमा प्लस है। तो किस पाद में हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो प्रथम पाद में हो जाएगा। किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रथम पाद में। अगला प्रश्न है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है प्यारे बच्चों, 0, 11 और डॉट 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 का 14वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा A प्रथम पद मेरा क्या है, तो 3 है प्यारे बच्चों। और D जिसे सारवंतर भी कहते हैं, तो इसका सूत्र होता है T2 माइनस T1। इसका भी जनरल प्रश्न आपसे पूछेगा कि डायरेक्ट दे देगा सारवंतर निकाल ले। तो दूसरा पद मेरा 7 है, पहला पद 3 है, तो बराबर कितना 4, अर्थात मेरा ये तो A बराबर 3 और सारवंतर मेरा 4 आ गया। तो पूछता है कि 14वां पद, तो सूत्र होता है इसका प्यारे बच्चों Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A का मान मेरा कितना है 3, प्लस n का मान मेरा कितना है 14, माइनस 1 इंटू D का मान मेरा कितना है 4। तो 3 प्लस 13, 14 में से 1 गया 13 गुने 4, तो 3 प्लस 13 चक 52, 3 मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 55 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 55 हो जाएगा। अगला प्रश्न, YH पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि ये YH है और भुज किसको कहते हैं, तो X नियामक को हम लोग भुज कहते हैं और Y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। Y को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कोटि कहते हैं। तब कहता है कि YH पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। अगला प्रश्न, एक पासे को फेंका गया, तो इसके विषम आने की प्रायिकता क्या होगा। एक पासा फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका विषम पूछ रहा था, विषम मेरा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो कुल कितना संख्या है 3। और टोटल पासा के आने की संभावना क्या आएगा 6 को, तो 6 कट गया क्या मरते में 2 मरते में। तो ये मेरा उत्तर क्या हो जाएगा 1/2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2। कहता है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 1 होगा। अधिकतम मान कोई घटना जब होता है तो उसका क्या होता है 1। ये कह रहा है इतना हो गया है, इतना जीतने की प्रायिकता, तो हारने की प्रायिकता 1 में उसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो 0.3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछेगा प्यारे बच्चों, तो 2 होगा। निश्चित रूप से इसमें लड़ेगा ही लड़ेगा प्यारे बच्चों। तो चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ प्यारे बच्चों चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।